अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे जवान हों, हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आज मैं आपके लिए बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत आसानी से बनेगी। आप इसे यखनी पुलाव भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें बीफ की ही यखनी भी हम डालेंगे। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन का भी बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली में ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमने बहुत कम यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि गोश्त का भी अपना भी रोगन होता है, तो इस वजह से चावलों में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो इस अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने बड़ी प्याज डाली है और मैं तकरीबन चावल यहाँ पर 1 किलो से कम ले रही हूँ। तो उसके मैं पुलाव बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने टमाटर स्लाइस में काट लिए, 2 बड़े टमाटर काटे थे और 1 लीमू बड़े वाला स्लाइस में काट लिया था और 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिसमें हमने चीरा लगा लिया। साथ में हम इसमें पुदीना भी ऐड करेंगे जो इसमें बहुत ही खुशबू का काम करेगा। यहाँ पर हमने साबुत धनिया लेना है, बड़ी इलायची लेनी है, दालचीनी लेंगे, हम तेज़ पत्ता लेंगे, लौंग लेंगे, ज़ीरा लेंगे, सौंफ लेंगे, अजवाइन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम अदरक लहसुन की हम क्यूब्स इस्तेमाल करेंगे, हमने ये भी डालनी है। इससे भी हमारे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये लाजमी भी डाली जाती है। तो यहाँ पर हमने देखे चावलों अपने प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अगर क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा वाइट ही रखना है। अगर हम ब्राउन बहुत ज़्यादा प्याज को कर देंगे तो हमारे पुलाव का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो जब हमारी ये हल्का सा कलर आ जाए तो हमने लहसुन अदरक का क्यूब्स डाल देने हैं और साथ में हमने जो भी खुश्क मसाले लिए थे हम वो सारे इसमें ऐड कर देंगे ताकि हल्का सा फ्राई हो जाए। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए, हमने बहुत जलाना नहीं है इन्हें, जब ये हल्के से फ्राई हो जाए तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर को हमने हल्की आंच पर इसमें भून लेना है। जब ये हमारे टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाएं तो तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम बाकी इसमें और खुश्क मसाले ऐड करेंगे, नमक मिर्च वगैरह। हमने इसे इतना तकरीबन फ्राई करना है, भूनना है कि हमारे टमाटर नरम हो जाए, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे पहले हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हाँ, ये देखा मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि हमारा मसाला जले भी ना और जो हम मसाले इसमें खुश्क मसाले डालेंगे तो वो भी ना जलें और वो अच्छे से भुन जाएँ, क्योंकि अगर हम भुनेंगे नहीं तो हमारे मसालों की कच्ची कच्ची आएगी। तो अब मैं इसमें बाकी और खुश्क मसाले ऐड करूंगी। ये बहुत ही पुलाव हमारे मज़े के होने वाले। इसमें मैंने ये 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है और आधी चम्मच भरकर मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी और आधी चम्मच ही मैंने कुटी हुई मिर्चें डालनी है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना, अगर आप बहुत ज़्यादा डाल खाना पसंद करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच ही डाली है। हम इन तमाम चीज़ों को भूनेंगे। मैंने अभी यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक मैंने यखनी में भी डाला हुआ है, जो मैंने बीफ की यखनी बनाई है, तो इसलिए हम अभी नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर ये देखें हमारा गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। गोश्त मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 kg लिया था। मुझे पुलाव में गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम गोश्त की मिकदार मैं ज़्यादा रखूँगी। आप इसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमारा मसाला तकरीबन भून जाए, इसमें हल्का सा जब पानी होगा तो हम इसमें अपने ये बीफ की बोटियाँ इसमें ऐड कर देंगे गोश्त, ताकि और इसके साथ ही हम इसे भूनेंगे ताकि सारे मसाले हमारे गोश्त में भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हमारे गोश्त में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। हमने इसमें नमक का भी ऐड नहीं करना। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों का तो तब हम इसमें नमक को चख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम डाल लेंगे। इसी टाइम पे हमने इसे स्लाइस में जो काटे थे लेमन के स्लाइस हम वो डाल देंगे ताकि हमारे गोश्त में भी इसका अच्छा सा खट्टापन सा आ जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए हमारे पुलाव में। लीमू का टेस्ट अच्छा लगता है चावलों में, तो आप इसे अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने यखनी यहाँ पर बनाई हुई है, तो हम यहाँ पर इसमें अब ये यखनी ऐड कर देंगे। जो हमने गोश्त उबाला था उसी का ही पानी जो था हम वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो अगर हमें पानी कम लगेगा तो हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। जब अच्छी तरह इसमें बॉयल आ जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने 1 kg से कम लिया था, तो यहाँ पर जब अच्छी तरह हमारा उबाल आ गया था तो मैंने यहाँ पर चावल ऐड कर दिया। हम इसे अब दरमियानी आंच पर पकाएंगे
चावल डालने के बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, वरना हमारे चावल ख़राब हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसी पॉइंट पे जब हमने पानी और चावल ऐड कर दिए तो हम सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और इसमें पुदीना ऐड करेंगे। इनसे इसमें चावलों में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये पुलाव बनकर बहुत ही मज़े की तैयार होती है। अब ये देखें मेरे यहाँ पर तकरीबन पानी बहुत कम रह गया है, तो अभी इसमें नीचे की तरफ पानी है, तो मैं इसे थोड़ा सा और हल्की आंच पर इसे खुश्क करूँगी। जब ये खुश्क होने लगेगा तो तब हम इस पर दम लगाएंगे। हमारे चावलों में तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, तो अब हम इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसमें दम लगाएंगे। ये देखें आपको अभी हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर सा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 मिनट का इसमें दम लगाया था। दम लगाने के बाद ये देखें हमारे कितने मज़े के दार खिले खिले चावल बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपकी पुलाव भी बहुत मज़ेदार बनेगी, चावल बहुत खिला खिला बनेगा और बहुत ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको आसान तरीके से बनाना सिखाऊं रेसिपीज़, ताकि आप भी इजीली अपने घर में बना सकें और जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल होती है आप उसी से ही बना सकें और आपकी बाज़ार जैसी ही पुलाव मज़े की घर पे ही बन के तैयार होगी। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब भी कर दे।